नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और इस YouTube चैनल के माध्यम से एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूं कुछ बेहतरीन आइडियाज़ के साथ जो आपकी मदद कर सकते हैं आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में। तो हमारा आज का कॉन्सेप्ट है 3Ps कि किस तरह से 3Ps हमारी हेल्प कर सकते हैं हमारी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में या हमारे लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में। आइए शुरू करते हैं। हमारे पहले P का मतलब है पुश योर लिमिट्स। अगर हम अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं या कुछ हम नई चीज़ सीखना चाहते हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने आप को पुश करें, क्योंकि जब तक हम अपने आप को चैलेंज नहीं करेंगे तब तक हम ग्रो नहीं कर सकते। अगर हम अब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं साइकिल सीखना स्टार्ट करता है या बाइक सीखना स्टार्ट करता है और हम कई बार गिरते हैं। एक पॉइंट पे हमें ये भी लगने लगता है कि शायद हम बाइक या साइकिल चलाना नहीं सीख पाएंगे, पर हम हार नहीं मानते, क्योंकि हमारे जो दोस्त होते हैं, हमारे जो पड़ोसी होते हैं, वो साइकिल चला रहे होते हैं, वो बाइक चला रहे होते हैं और वो हार न मानने की ज़िद या फिर वो अपने आप को पुश करने की आदत। और आज हम ये देखते हैं कि बाइक और साइकिल चलाना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो हम बहुत पहले सीख लेते हैं, कहीं न कहीं अपने शुरुआती दिनों में ही सीख लेते हैं, पर जब हम जीवन के सबसे इम्पोर्टेंट पड़ाव पे होते हैं, जब सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ में होते हैं, तो इस एक छोटी से कॉन्सेप्ट को हम मिस कर जाते हैं और हम कहीं न कहीं अपने लिए एक कंफर्ट जोन क्रिएट कर लेते हैं और हम उसके बाहर नहीं जाना चाहते। ये जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो थोड़े शार्प होते हैं या थोड़े टैलेंटेड होते हैं, तो उनके लिए कुछ चीज़ों को सीखना बहुत आसान होता है। पर अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को थोड़ा धीरे सीखता है, थोड़ा स्लो है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो चीज़ सीख नहीं सकता। और हमने देखा है कि बहुत सारी स्टोरीज या बहुत सारे हम इतिहास को भी उठा के देखें या फिर अपने शास्त्रों को भी अगर देखें तो उसमें बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी स्टोरीज हमें ऐसी मिलेंगी कि इवन जो मूर्ख थे वो भी विद्वान बन गए, या फिर जो बहुत ही कमज़ोर थे वो भी बहुत कुशल और बहुत ही ताकतवर व्यक्ति बन गए। तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर बहुत क्षमता होती है, बहुत पोटेंशियल होता है, लेकिन जिस पल आप ग्रो करने का या जिस पल आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का डिसीजन लेते हैं तो अब आपको अपने उस पोटेंशियल को, उस क्षमता को चैलेंज करना पड़ेगा। और अपनी क्षमता को, अपनी पोटेंशियल को चैलेंज करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू पुश योर लिमिट्स, क्योंकि अगर आप कुछ करना स्टार्ट करते हैं तो किसी एक पॉइंट पे आपको जाके लगेगा कि बस अब आप इसके आगे नहीं जा सकते, और वहीं पे आपकी असली फाइट स्टार्ट होती है। वहीं पे आपको हिम्मत करना है, वहीं पे अपने आप को पुश करना है। जाहिर सी बात है कि अगर आप अपने आप को पुश करते हैं और सोचेंगे कि नहीं एक ही दिन में उस चीज़ में परफेक्ट हो जाऊँ, उसको मास्टर कर लूँ, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल। यू हैव टू गेट दिस एटीट्यूड, ताकि आप जब भी उस काम को शुरू कर रहे हैं हमेशा अपने आप को थोड़ा सा पुश करिए। और वो थोड़ा सा पुश करने की आदत अगर आपके अंदर आ जाती है, आपको लग जाती है, तो आप पाएंगे कि आप जो भी चीज़ सीखना चाहते हैं एक समय बीतने के बाद आप ये पाएंगे कि आपके अंदर ग्रोथ हो रहा है, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हो रहा है। चाहे वो पब्लिक स्पीकर हो, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करना हो, किसी भी चीज़ को आपको मास्टर करना है तो यू कैन नॉट लर्न दोज थिंग्स इन जस्ट अ मोमेंट, यू हैव टू डू इट एवरी डे। और हर बार आपके सामने एक चुनौतियाँ खड़ी हो जाएगी कि अब इसके आगे क्या करें। तो वही बेसिक सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है कि पुश योर लिमिट्स। ये कॉन्सेप्ट तो सिंपल है पर इसका जो इम्पैक्ट होता है ये बहुत बड़ा है। चाहे वो दुनिया में कितना भी बड़ा अचीवर क्यों ना हो, इसी कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ते हैं। और ये एक बेसिक सी चीज़ है, पर हम जब अपने स्ट्रेस भरे सिचुएशन में होते हैं, हम जब तनाव भरे सिचुएशन में होते हैं तो शायद एक इस बेसिक सी चीज़ को हम मिस कर जाते हैं। और दूसरा P का मतलब होता है कि प्रैक्टिस। अगर आप अपने आप को पुश कर भी देते हैं तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को कहीं पुश कर भी देते हैं तो एक बार का पुश करना आपको कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं दिला पाएगा या आप बहुत कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आवश्यक है कि उस चीज़ की आप प्रैक्टिस करें। चाहे वो आपको कुछ भी सीखना हो, चाहे वो आपको कुछ भी करना हो, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इट कैन गिव यू द गारंटी टू अचीव द ग्रोथ। एक कहावत भी है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर कोई भी अभ्यास करता है, कोई प्रैक्टिस करता है, तो चाहे हम उसमें कितना भी कमज़ोर हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा डिटर्मिनेशन क्या है, हम उसके लिए कितने कमिटेड हैं। प्रैक्टिस इस बात को दिखाता है कि उस चीज़ के लिए हमारा कमिटमेंट कितना है।
अगर हम अपने आप को कमिट करते हैं, अगर हम उसके लिए अपना एफर्ट लगाना चाहते हैं तो हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस की मैं एक और उदाहरण के माध्यम से आपको इम्पोर्टेंस समझाने की कोशिश करूंगा कि एक रत्नाकर डाकू थे जो दूसरे को लूट के या दूसरे को मार के उनका जो भी पैसा या जो भी उनकी चीज़ें होती थी अपने परिवार का खर्च वहन करते थे और अपना घर चलाते थे। अभी रास्ते से नारद मुनि होकर गुजर रहे थे और उनका आमना सामना उस रत्नाकर डाकू से हुआ। रत्नाकर डाकू ने पूछा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मेरे हवाले कर दो। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास यही एक वाद्य यंत्र है जिसको मैं बजाता हूँ और दिन भर भजन करता रहता हूँ, अगर इससे तुम्हारा काम चल जाए तो इसको बिल्कुल ले सकते हो, पर मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो तुम ये लूट मार करते हो, जो ये लोगों को नुकसान पहुँचाते हो, तो इसका पाप, इसका भागीदार क्या तुम्हारे परिवार के अन्य सदस्य भी बनेंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर रत्नाकर डाकू के पास नहीं था। तो नारद मुनि ने कहा कि जाओ और अपने घर में, अपने परिवार में उनसे पूछ के आओ। तो वो घर में वापस गया और उसने पूछा कि मैं जो भी पाप करता हूँ, जो भी काम करता हूँ, उसका हिस्सेदार आप लोग भी हैं, क्या आप भी उसके हिस्सेदार बनेंगे? तो उनके परिवार वालों ने कहा कि परिवार का मुखिया होने के नाते ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप परिवार का खर्च उठाएं, आप परिवार की देखरेख करें। अब किस तरह से आप देखरेख करते हैं उसके भागीदार हम नहीं हैं। तो ये बात रत्नाकर डाकू को काफ़ी लगी और वो वापस नारद मुनि के पास पहुँचा और उनके पैरों में गिर गया। अब उन्होंने कहा कि इसका पश्चाताप करने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आप राम का नाम लो। तो जब उसने राम का नाम जपना शुरू किया तो वो राम भी नहीं कह पा रहा था, उसने मरा मरा कहना शुरू किया। और ये वही व्यक्ति है जो आगे चलकर महर्षि वाल्मीकि बने और उन्होंने रामायण की रचना की। तो इस तरह के उदाहरण हमारे सामने भरे पड़े हैं कि अगर आप अभ्यास करते हैं, आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो यू कैन अचीव एनीथिंग। और हमारे तीसरे पी का मतलब है परसिस्टेंस। अगर आप अपने आप को पुश करते हैं, आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसमें रेगुलरिटी भी मेंटेन करते हैं, आप उस काम को नियमित करते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ को आप अगर करना स्टार्ट करते हैं और बीच में ही छोड़ देते हैं या फिर रेगुलर नहीं है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा और फिर आपका ध्यान उससे हटने लगेगा और आप उस चीज़ को छोड़ देंगे। इसका मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि जैसे ही नया साल शुरू होता है बहुत सारे लोग रिजोल्यूशन लेते हैं कि वो जिम जाएंगे या फिर रनिंग स्टार्ट करेंगे या किसी तरह से अपने आप को हेल्दी करेंगे या बहुत सारी आदतों को छोड़ने के बारे में भी वो रिजोल्यूशन लेते हैं। यही कारण है कि जनवरी से लेकर मार्च तक के महीने में जिम में मेंबरशिप लेने वालों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। तो वो तो अपने आप को पुश भी करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, पर परसिस्टेंट नहीं हो पाते। और इसी कारण से 5 या 6 महीने बीत जाने के बाद वो अपने आप को उसी जगह पे पाते हैं जहाँ पे उन्होंने शुरुआत की थी। तो अगर आप अपने आप को सफल बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो पहले और दूसरे पी के साथ आपको इस तीसरे पी को भी अलाइन करना पड़ेगा एंड आपको इस तीनों पी को अपने लाइफ का मूल मंत्र बनाना पड़ेगा। पुश योर लिमिट्स, प्रैक्टिस एंड मेंटेन द परसिस्टेंसी। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक एंड शेयर। देखने के लिए धन्यवाद।